तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक एवं जेल विभाग 6 जून सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जिसकी टाइमिंग है 12:30 से 2:30। आज जो प्रश्न है वो हमें राहुल ओझा जी ने भेजे हैं और ये मुरैना के निवासी हैं। आप भी अपने प्रश्नों को अपने नाम के साथ में 7052547003 पर जरूर से जरूर भेजिएगा। जितने भी प्रश्न आपको याद रहे आप उतने प्रश्न हमको भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इस डिटेल से ही रिपीट होते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको जीके जीएस और साइंस के बारे में बताएंगे, उसके बाद में हिंदी, उसके बाद में इंग्लिश और फिर उसके बाद में मैथ के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही साथ में वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि टॉप 5 स्कोर आज का हमें क्या क्या मिला है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या रहा है। तो आज का पहला प्रश्न है 2024 का अंडर 19 पुरुष जो वर्ल्ड कप है उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। सही आंसर है श्रीलंका जो है वो अंडर 19 2024 के अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए। और श्रीलंका ऑप्शन में भी दिया होता, देखिए। तो 2024 आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप एक अंतर्राष्ट्रीय सीमित ओवरों का क्रिकेट टूर्नामेंट है जो 2024 में श्रीलंका में आयोजित होने वाला है, ठीक है। यह टूर्नामेंट का 15वां संस्करण रहेगा। संस्करण आपको याद रखना है, 15th संस्करण रहेगा। और 2000 और 2006 के बाद श्रीलंका में आयोजित होने वाला तीसरा संस्करण है, यानी कि इससे पहले श्रीलंका में 2000 में आयोजित किया गया था, फिर 2006 में, और अब उसके बाद सीधे 2024 में आयोजित किया जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज करंट अफेयर के काफी ज्यादा प्रश्न देखने को मिले हैं। अगला प्रश्न है आमिर खान किस घराने से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा आपका इंदौर घराना। इंदौर घराने से संबंधित है आमिर खान। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, उस्ताद आमिर खान हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में सबसे महान और सबसे प्रभावशाली भारतीय गायकों में से एक थे। वे इंदौर घराने के संस्थापक थे, ठीक है। तो इंदौर घराने के संस्थापक कौन थे? उस्ताद आमिर खान, ठीक है। इनके पिता जो है वो भिंडी घराने से थे, यानी कि वो भिंडी घराने के गायक थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला प्रश्न। इनमें से कौन से खिलाड़ी शतरंज से संबंधित हैं। 4 खिलाड़ियों के ऑप्शन दिए थे, उसमें विश्वनाथ आनंद ऑप्शन में दिया था, और ये जो है वो आपके शतरंज के खिलाड़ी हैं। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं विश्वनाथ आनंद के बारे में। तो वह पहले भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं जो पूर्व विश्व शतरंज चैंपियनशिप भी है, यानी कि पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन भी है, ठीक है। उन्होंने 5 बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप को जीता है। इनकी आत्मकथा का नाम कई बार पूछेगा, तो याद रखना इनकी आत्मकथा का नाम है माइंड मास्टर। और पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो इन्हीं को दिया गया था, ये भी आपको याद रखना। कई बार यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रस्तावना में समानता शब्द कहां से लिया। तो समानता और बंधुत्व शब्द कहां से लिया गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा फ्रांस, यानी कि फ्रांस से प्रस्तावना में जो है समानता शब्द को शामिल किया गया है। देखिए, तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 3 शब्द जो है वो फ्रांसीसी क्रांति 1789 से लिए गए हैं। तो याद रखना इन तीनों में से कोई भी नाम आपसे पूछ लिया जाए, कोई भी शब्द पूछ लिया जाए, चाहे वो स्वतंत्रता हो, चाहे वो समानता हो, चाहे वो बंधुत्व हो, इन तीनों को फ्रांस से ही लिया गया है, यह आपको याद रखना है। अब जो है आपसे संविधान के स्रोत पूछे जा रहे हैं, तो संविधान के स्रोत को अच्छे से याद करके आपको जाना है, ठीक है। मांडू के महल और मंदिरों में किस प्रकार की शैली देखने को मिलती है। एमपी से यह प्रश्न पूछा गया, एमपी जी का। सही आंसर हो जाएगा इंडो इस्लामिक वास्तुकला या फिर अफगान वास्तुकला शैली कह सकते हैं, ठीक है। दोनों में से एक ही आपको ऑप्शन दिया गया है, ये दोनों में से एक ही है, ठीक है ना। इसका ही नाम जो है अफगान शैली है। तो याद रखना इंडो इस्लामिक या फिर अफगान शैली जो है वो मांडू के महल और मंदिरों में देखने को मिलती है। देखिए, मांडू के महल और मंदिरों का निर्माण विशेषता इंडो इस्लामिक वास्तुकला या फिर अफगान वास्तुकला शैली में पाया जाता है। यहाँ पर हिंडोला महल है, जहाज महल है, ये सारे महल जो है वो आपके मांडू में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको नीलकंठ मंदिर कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। तो देखिए, नीलकंठ मंदिर मांडव शहर का एक प्राचीन धार्मिक स्थल है। इस मंदिर को नीलकंठेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर शिव भगवान को समर्पित है। याद रखना ये मंदिर किसको समर्पित है, ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो भगवान शिव को समर्पित है जो मांडू में नीलकंठेश्वर मंदिर स्थित है, ठीक है। चलिए, वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों तक शेयर कर देंगे। रक्त का रंग जो है वो लाल क्यों होता है, यह प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो रंग है वो आपको लाल रंग का दिखाई देता है। देखिए, तो खून में बड़ी संख्या में लाल रक्त कणिकाएं मौजूद होती हैं, कोशिकाएं मौजूद होती हैं, जिन्हें हम आरबीसी कहते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन होता है।
हीमोग्लोबिन असल में लाल रंग का आयरन युक्त प्रोटीन है जिसका काम फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर के शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना है। यानी कि जो आपका फेफड़ों में ऑक्सीजन बनती है उसको शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना, ये हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन और लाल रक्त का रंग हमेशा लाल ही दिखाई पड़ता है, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि शरीर में ऑक्सीजन कौन प्रवाह करता है, कौन पहुंचाता है, तो आरबीसी के द्वारा शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। इस वजह से खून का रंग आपको लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, इनमें से ईंधन गैस कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए थे, पूछा था ईंधन गैस कौन सी है, तो मीथेन और प्रोपेन, ये दोनों गैसें आपको ईंधन गैस के रूप में बतानी है। देखिए ईंधन गैस क्या है, तो देखिए ईंधन गैस कई ईंधनों में से एक है जो सामान्य परिस्थितियों में गैसीय अवस्था में होते हैं। अधिकांश ईंधन गैसें हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन या प्रोपेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या उनके मिश्रण से बनी होती हैं, ठीक है। ऐसी गैसें ऊर्जा के स्रोत हैं जिन्हें पाइप के माध्यम से आसानी से प्रेषित या फिर वितरित किया जा सकता है। इन गैसों को जो है आसानी से पाइप के माध्यम से एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए आजकल आप देखते हैं कि जो आपके घर में अब जो आपके सिलेंडर वगैरह होते हैं ना, एलपीजी गैस सिलेंडर वगैरह होते हैं, वहां पर अब पाइप लाइनें बिछ चुकी हैं क्योंकि इनको आराम से पाइप लाइन के थ्रू प्रेषित किया जा सकता है। तो अब पाइप लाइनें आपको देखने को मिलने वाली हैं हर जगह पर, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण से सड़ा जीवित पदार्थ जो है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन में दिया था कवक, जीवाणु वगैरह, तो सही आंसर आपका कवक हो जाएगा। सड़ा जीवित पदार्थ जो है वो कवक को कहते हैं। देखिए तो कवक एक प्रकार का जीव है जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये संसार के प्रारंभ से ही जगत में उपस्थित है। इनका सबसे बड़ा लाभ इनका संसार में अपमार्जक के रूप में होता है, यानी ये क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं पूरे पर्यावरण की। इनके द्वारा जगत से कचरा हटा लिया जाता है। अगर ये कवक ही नहीं होंगे तो कोई भी सड़ा गला पदार्थ जो है वो कभी भी मिट्टी में विलीन नहीं हो पाएगा। जो गाय भैंस फेंक देते हैं वो गाय भैंस या फिर सड़े गले पदार्थ कभी भी मिट्टी में विलीन नहीं होंगे, नष्ट नहीं होंगे, तो चारों तरफ कचरा ही कचरा हो जाएगा। इसलिए इन्हें अपमार्जक के रूप में भी जाना जाता है, सफाई कर्मी भी इन्हें कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में बार बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो कवक को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए तो देखिए भाप इंजन का निर्माण किसने किया था? सही आंसर है जेम्स वाट के द्वारा भाप इंजन का निर्माण किया गया था। देखिए तो भाप इंजन का विकास अनेक व्यक्तियों के सम्मिलित परिश्रम का परिणाम है, परंतु भाप इंजन के आविष्कार का श्रेय इंग्लैंड के जेम्स वाट को जाता है। भाप इंजन के आविष्कार की शुरुआत करीब 2000 वर्ष पूर्व मिस्र के प्राचीन नगर अलेक्जेंड्रिया से हुई थी, ठीक है। और किसने किया था? तो जेम्स वाट ने इसकी खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सुनीता विलियम्स का संबंध किससे है? तो सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यात्री हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं। देखिए तो सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। तो पहली भारतीय मूल की महिला कौन थी? आपको याद होगा कल्पना चावला थी पहली भारतीय मूल की महिला जो अंतरिक्ष में गई थी। यह भारत के गुजरात के अहमदाबाद के ताल्लुक रखती हैं। इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। तो सुनीता विलियम्स एक एस्ट्रोनॉट्स हैं, यह आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसकी राजधानी कन्नौज रही थी? सही आंसर आपका गुर्जर प्रतिहार हो जाएगा। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में हैं तो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अभी भी लाइक कर दीजिए भाई अगर आपने लाइक नहीं किया, ठीक है। देखिए तो गुर्जर प्रतिहार वंश ने कन्नौज को जो है राजधानी बनाया था। कौन से शासक ने? तो नागभट्ट ने 816 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण कर चक्रा युद्ध को पराजित किया तथा कन्नौज को गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी बनाया था, ठीक है। राजा भोज जो थे, तो भोज यहाँ पर भोज होगा, तो भोज प्रतिहार वंश के महानतम शासक हैं। इन्हें प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, ठीक है। तो कन्नौज किसकी राजधानी थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी थी कन्नौज। ये आपको ऑप्शन में भी दिया हुआ था। अगला प्रश्न है करंट अफेयर, मध्य प्रदेश बजट जो है 2023-24 में कितनी प्राप्तियां होंगी? 2023-24 में मध्य प्रदेश के बजट में कितनी प्राप्तियां होने वाली हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं। तो 2023-24 में मध्य प्रदेश को 2,81,554 करोड़ मिलने वाले हैं, ठीक है। देखिए तो कुल व्यय के लिए 2022-23 की बजट की बात करते हैं तो 2022-23 का जो बजट है वो 2,47,715 करोड़ है। ये 2022-23 का, ठीक है। इसे 33,839 करोड़ बढ़ा करके 2023-24 के लिए 2,81,554 करोड़ का प्रावधान यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो याद रखना ये एमपी का बजट है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना एमपी का पूछा था या फिर भारत का पूछा था। जिनका भी आज एग्जाम था वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए एक बार आप देख लिया कीजिए कि आप किस शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस देख रहे हैं और आपका एग्जाम किस शिफ्ट में था। फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आया था। अब अगर आपका एग्जाम सेकंड शिफ्ट में है और आप थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस देखेंगे तो कहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो पहले अच्छे से देख लीजिएगा उसके बाद ही कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी मोस्ले की उपलब्धि है, यह पूछा गया था तो आपको याद होना चाहिए। मोस्ले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी और ये ऑप्शन में भी दिया था। देखिए तो हेनरी मोस्ले ने आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किया था।
रूसी रसायन दमित्री मेंडलीव ने 1869 में पहली पहचान युक्त जो आपकी आवर्त सारणी बनाई थी। तो सबसे पहली आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो याद रखना, जो पुरानी आवर्त सारणी है वो मेंडलीव ने 1869 में बनाई थी, ठीक है, और बाद में मोसले ने इसी को परिवर्तन करके जो है आपकी आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी, ठीक है। चलिए, 1913 में मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था। डेट भी आपको याद रखना, 1913। अगला देखिए, अगला यहाँ पर एवोगैड्रो का नियम आज आपसे पूछ लिया गया है। देखिए, तो एवोगैड्रो, चार्ल्स और बॉयल, इन तीनों के नियम आपको पढ़ करके जाने हैं। नियत ताप और दाब पर गैस के अणुओं की संख्या समान होती है, यह किसका नियम है? सही आंसर हो जाएगा एवोगैड्रो का यह नियम है। देखिए कुछ जानकारी, एवोगैड्रो के नियम में कहा गया है कि स्थिर तापमान यानी स्थिर ताप और दाब पर गैसों के आयतन अणुओं की संख्या के सीधे अनुपात में होते हैं, यानी कि गैसों के आयतन और अणुओं की संख्या हमेशा समान रहती है, ठीक है। ये एवोगैड्रो का नियम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, या तो एवोगैड्रो के नियम के अनुसार एक तापमान और दबाव में सभी गैसें बराबर आयतन में, ये भी आपको दिया जा सकता है, एक बार देख लेना, ये भी आपकी परिभाषा पूछी जा सकती है। दो परिभाषाएं हो गई। एवोगैड्रो के नियम के अनुसार एक ही ताप और दाब में सभी गैसों के बराबर आयतनों में समान अणु होते हैं, यह भी एवोगैड्रो का ही नियम है, ठीक है। सबसे शुद्धतम कोयला कौन सा, यह पूछा गया था। सही आंसर हो जाएगा आपका एंथ्रेसाइट जो कोयला है वो सबसे शुद्धतम कोयला होगा। देखिए, एंथ्रेसाइट कोयले का सबसे शुद्धतम रूप है क्योंकि इसमें कोयले की उच्चतम मात्रा, उच्चतम कार्बन गणना और ऊर्जा सामग्री और सबसे कम अशुद्धियां होती हैं। इसमें लगभग 90 से 95% कार्बन सामग्री होती है। इसे कोयले की उच्चतम गुणवत्ता माना जाता है। तो एंथ्रेसाइट जो है वो कोयले का उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है, याद रखना आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हिंदी में आज क्या क्या पूछा गया था। तो देखिए, हिंदी में आपसे अव्ययी भाव का समास का जो है उदाहरण पूछा गया था। 2 प्रश्न वर्तनी शुद्धि के पूछे थे, 2 प्रश्न पर्यायवाची के, 1 प्रश्न कारक का पूछा था, 2 प्रश्न आपके मुहावरे और 2 प्रश्न लोकोक्तियों से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 1 प्रश्न आपका छंद का था, 1 प्रश्न आपका अलंकार से पूछा गया था, तत्सम तद्भव से 1 प्रश्न था, और शब्द युग्म यानी कि शब्द युग्म के अलावा समश्रुति भिन्नार्थक जो होते हैं वो प्रश्न भी आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात यहाँ पर करते हैं कि इंग्लिश में आज क्या क्या पूछा गया है। तो देखिए, इंग्लिश में सबसे पहले 2 एंटोनिम्स और 2 सिनोनिम्स, ये अवश्य पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इनकी वीडियो हम बहुत जल्द लाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। बहुत जल्दी, थोड़ा इसमें टाइपिंग में थोड़ा सा काम चल रहा है, तो जल्दी ही हम आपको ईडियम्स फ्रेज और एंटोनिम सिनोनिम की वीडियो बहुत जल्द प्रोवाइड करा देंगे, आज शाम को या फिर कल सुबह, ठीक है। चलिए, 2 प्रश्न आपके एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसके बाद नरेशन के 3 से 4 प्रश्न हैं, PQRS के 3 से 4 प्रश्न यानी पैरा जंबल के 3 से 4 प्रश्न देखने को मिले हैं, एरर के भी 2 प्रश्न हैं और ईडियम्स के भी 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर हमने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन और PQRS और कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स की वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। तो आप सर्च कर सकते हैं PQRS बाई सक्सेस जंक्शन या फिर एंटोनिम सिनोनिम बाई सक्सेस जंक्शन, नरेशन बाई सक्सेस जंक्शन, एक्टिव पैसिव बाई सक्सेस जंक्शन। तो ये सारी ट्रिक वाली वीडियो आपके सामने आ जाएंगी, तो आप उन्हें देख करके जाएंगे तो आप आराम से इंग्लिश में 20 में से आसानी के साथ में 15-16 नंबर तो ला ही सकते हैं, मात्र ये 3-4 वीडियो देखने के बाद में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मैथ में आज क्या क्या पूछा गया। तो देखिए, मैथ में आज एल्जेब्रा से 1 प्रश्न था, मेंसुरेशन 3D से 1 प्रश्न था, टेबल ग्राफ से 1 प्रश्न था, वर्क एंड टाइम से 1 प्रश्न लिखा गया है, परसेंटेज से 2 से 3 प्रश्न परसेंटेज के देखे गए हैं। सबसे ज़्यादा आज CISI से प्रश्न पूछे हैं, लगभग 4 से 5 प्रश्न आज आपको CISI के देखने को मिले हैं। बॉडमास के 2 प्रश्न आज देखने को मिले हैं और बॉडमास में अच्छी खासी कैलकुलेशन यहाँ पर पूछी गई थी, ठीक है। उसके बाद ट्रेन से 1 प्रश्न ट्रेन का देखने को मिला है, 1 प्रश्न आपका LCM का, प्रॉफिट लॉस से 1 से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा पेपर का एनालिसिस हो गया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं टॉप 5 स्कोर हमें क्या क्या देखने को मिले हैं। तो टॉप 5 स्कोर में 73 नंबर, उसके बाद में 73, फिर 69, फिर 62, फिर 61 नंबर, फिर 58 नंबर, ये टॉप 5 स्कोर हमको देखने को मिले हैं, ठीक है। इसके लिए आपको बता दें, इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन पर देखने को मिल जाएगी, आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी गई है, वहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चैनल है हमारा टेलीग्राम का, सक्सेस जंक्शन लाइव, ये आपका फ्री स्टडी मटेरियल टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको बहुत सारी जो आपकी किताबें, जैसे किरण की काफ़ी सारी किताबें फ्री मिल जाएंगी, इसके अलावा RS अग्रवाल की काफ़ी सारी रीजनिंग वगैरह किताबें फ्री मिल जाएंगी, इसके अलावा राकेश यादव सर के नोट्स फ्री मिल जाएंगे, इसके अलावा आपको ब्रह्मास्त्र का जो फॉर्मूला बुक है फ्री में मिल जाएगी यहाँ पर। साथ ही साथ में SSC CGL रैंक 1 जो लेकर के आया है, उसके हमको साइंस के और आपके पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, ये सब नोट्स मिल चुके हैं। तो सारे नोट्स हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, आप यहाँ पर जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये आप तभी डाउनलोड कर पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। ये केवल सक्सेस जंक्शन के सब्सक्राइबर के लिए ही अवेलेबल है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद आप जाकर के सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो ये आपको चैनल देखने को मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कर लेना और सारी PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर लेना। अब भाई वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास में, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल
बेल जरूर दबा लीजिए, जिससे कि लगातार हम एग्जाम एनालिसिस कराते रहते हैं और एमपी पुलिस की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, उसके बारे में भी हम आपको जल्द से जल्द अपडेट करेंगे। बाकी आपका अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को अपने नाम के साथ में इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कर देंगे। नंबर है 7052547003। इस नंबर पर आपको अपने प्रश्नों को जरूर से जरूर और जितनी जल्दी हो सके आपको सेंड कर देना है, जैसे कि आपका नाम भी राहुल ओझा की तरह आपका नाम भी जो है अगली वीडियो में देखने को मिल सके। ठीक है, चलिए कल सुबह 8:30 बजे एग्जाम है और आज की शाम की शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम सबसे पहले लेकर के आने वाले हैं विथ डिटेल जानकारी के साथ में। जिन लोगों का कल एग्जाम है वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्द ही मिलते हैं आज शाम वाली एग्जाम एनालिसिस में विथ डिटेल पूरे इसी तरह क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।